माइक की आवाज़ थोड़ा तेज दे रही है ना। जब से शादी हुई मैं जोर से बोल नहीं सकता हूँ। हमारे कोमल साहू जी के मोले ज़्यादा हालत खराब है। का है माइक के साउंड बहुत जरूरी है। एक जगह गिर रहे भैया मैं कवि सम्मेलन में, तो माइक वाला ठीक से साउंड नहीं दे रही से, तो मैं जोर जोर से चिल्लाए लग गए। तो तीन एक गधा चिल्लाई शुरू कर दिस। मैं कहे भाई ये डिस्टर्ब करते थोड़ा गधा चुप कर रहा। तो एक जन आ कहते वो तोर बारे में उसने कहते तरह तरह के समस्या गुजरे ब्लाक थे। एक जगह कवि सम्मेलन में जा रहे हैं डोकरा बाबा एती रहेंगे डंडा धर के। मैं कहें बाबा मोला मारबे थोड़ी। वो कहते मैं काब मारे हैं तोला गाता है हमारे यहाँ पहुना है कहते मैं तोला खो जाता जे तोल वाला आए। एक जगह कवि सम्मेलन में गे रहा, एक जन बहनी गुस्सा करके बड़े बड़े आंखी करके देखा रहे गुरेर गुरेर के। मैं कहें बहनी मोला कुछ गलती हो गया का अते गुस्सा में देखा था। तो कोई गुस्सा नहीं है। मैं कहा थे बस तो चेहरा मोर सास से मिलते जत का बेल हमन आए हैं लइका मन हमन ऐसे दिखा थे जाने कुछ अंतरिक्ष कोई अन्य जीव आ गए है। बहुत झन लइका मन तो ये पूछे चल रही से वो तबला डूब गए हारमोनियम कहाँ है कहे। एक झन लइका आयरिस कहा थे मोना से ना है का कहते। विचित्र विचित्र समस्या का है लइका में जत का बेला देखा थे। खास कर मोला विशेष झाँक झाँक के आ थे। मैं कोनो अंतरिक्ष नहीं आया हूँ। करेला नहीं मलाई खाई है, करेला नहीं मलाई खाई है, तब जाके ये सेहत पाई है। और बीबी ने फेरा जब सिर पे हाथ तब जाके ये चमक आई है। वाह! तो सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ। कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ। पर एक नई उम्मीद दिल में जगा के आया हूँ। और मैं भी कवित्री की तरह सुंदर दिख सकूं इसलिए बीबी का क्रीम लगा के आया हूँ। वाह 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 वाह! नेता मन ला मैं विशेष प्रणाम करत हूँ। काहे मैं देखे रहे दशहरा में रावण ला जलाक पहली ना होकर पूजा किए जाते। और मैं आप मन के सहन शक्ति बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नेता मन लते सुने के बाद भी आप मन नहीं भागे हैं। चार पंक्ति में और हमारे युवा नेता यहाँ दीपक टंडन जी बैठे हुए हैं। दीपक टंडन जी देखता तो मोला एक घटना याद आते। हमारे देश में ना राजनीतिक चक्कर में दो आदमी अदाहे कुंवारा मरा थे, राहुल गांधी दूसरा दीपक टंडन जी। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा दो। आदरणीय हमारे बड़े चाचा हमारे बिलाईगढ़ के सबसे वरिष्ठ वकील यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय रामनारायण भट्ट जी, उनला भी प्रणाम कराता हूँ। चार पंक्ति याद आते लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि नई गाड़ी है, कि नई गाड़ी है भगवान किलो से बचाए। कि नई गाड़ी है भगवान किलो से बचाए, पर्वत घाटी टीलों से बचाए। और दुनिया की हर मुसीबत मंजूर है मुझे, बस पत्रकार और वकीलों से बचाए। वाह! का है हमन ला कवि मन ला ना कई बार आदमी बहुत हल्का में लेते। अभी बीच में मैं एक कवि समझ हमारे छत्तीसगढ़ में तो साहित्यकार मन की बिल्कुल क्रेजे नहीं है। अभी बीच में मैं एक जात रहे नागपुर, तो दो आदमी मिल गए। एक जन यूपी के रहा है, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं है यार कहते। हमारे यहाँ यूपी में जाकर देखो कहते क्या क्या नहीं है कहते। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक जन दिल्ली का रहा है, वो कहते हमारे यहाँ तो और हमारे यहाँ जाकर देखो एक से एक दिल्ली में स्मृति बड़े बड़े किले बने हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं कहते। मोरा अपमान करते रहे दोनों। जब बताओ तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कुछ है कहते। मैं कहें हमारी यहाँ नक्सली है। और मैं दोनों गोंदिया में उतर गए। का है अभी आए हैं तो तुम्हारे यहाँ दो जन लड़का दौड़ा चल दिस। मैं कहा थे तोला बिलाईगढ़ में सुने रहेगा जानता कहा। मैं कहे मैं खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले चंदवा ज़्यादा हो गया कहते। मैं कहे बड़ा खतरनाक लड़का है यहाँ के मन। एक जगह कहते चश्मा मत पहने करगा कहते। मैं कहे काबर है चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था कहते। मैं कहे निकाल दे मोला गधा कस दिख बे। भाई मोर अपन टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं एक दिन मोर घर वाले कहे दे पैसा दे। वो कहते काय करबे। मैं कहे मोल चश्मा बनवाना है, दूर के नहीं दिखा है। वो कहते घर के छत में लेके मोला कहा थे देख तो काय है। मैं कहे चंदा है तो कल कत का दूरी हल देख बेगा। बड़ा समस्या है लड़का मन ला का मालूम। फिर आप सबके पावन उपस्थिति प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप मन सुना था। और ये अब हम कवि सम्मेलन का है काफ़ी विलम्ब हो चुके हैं। मैं कवि सम्मेलन ला गति देना चाहता हूँ, लेकिन का है लड़का मन भी अब अस्कटा के कवि मन के अगोरा में एक तो कुकुर अभी चर वही शुरू कर दे रही से। काय हमन टाइम दे रही समझ ला 11 बजे तक कवि सम्मेलन खत्म कर धा के। बता तो भाई कोरोना काल में ना हमन की स्थिति का रही से काय कवि मन कहूँ मेरे चुप नहीं रह सके। बताता हूँ भट्ट जी, तो कोरोना काल में ना हमन आईना के सामने खड़े होकर कविता पढ़ते रहने। एक दिन मोर घर वाली कहा थे कवियो कुकुर एक राशि एक काम कहा थे। मैं कहे तमीज से बात का तो जीव लखीद ना
बड़का तमीज वाला कहा था अतका साहित्यकार बन यहाँ तक 4 पंक्ति नहीं लिखे मोर कहा थे। मैं कहीं हाथ रे पगलिया अतका दिन नहीं कहते तोर बत रेडीमेड कविता है। 4 पंक्ति फौरन सुनाए कोशिश करे हमन के साहित्यकार में गंभीरता नहीं ले आदमी मन कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, बस अतके कह पा रहे हैं कहा थे चुपे रहो 15 दिन हो कोलम पपीता पाके है तेला टोरे नहीं सका ये कोई कविता है? अरे कविता सुनाना है तो ढंग के कविता सुनाओ कहा थे। तब मैं 4 पंक्ति फौरन सुनाए भाई साहब कहा कवि मन के चुनौती ल स्वीकार करे बलाक थे कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए। ओकर पहली एक पंक्ति जो सुनाए मैं श्रीमती जिला में आपन के बीच रखता हूं कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। वाह 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 वाह। एक जगह कवि सम्मेलन में जाए रहन तो दूल्हा दुल्हन मन टिकावन में कवि सम्मेलन करात रहे। कई बार कवि मन छेड़े के शौक रहे आदमी मन ला, तो दूल्हा बहुत जोश में आ गए कहा थे दुल्हन के सामने कवि साहब लोग आप लोग 4 पंक्ति क्या हमारे लिए भी सुना सकते हैं? मैं कहे बिल्कुल सुना सकते हैं। तो 4 पंक्ति सुनाइए कहा थे। 4 पंक्ति फौरा सुनाए। कवि मन कहा है हल्कम ले लेते आदमी मन कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए। शादी में होते रहे कोमल साहू जी बताता हूँ कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए, आप दोनों प्रेम के बंधन में हमेशा के लिए लाख हो जाएं, और आपके वर्षगांठ पर हम यूं ही 3 साल आते रहेंगे, फिर 4थे साल आपका तलाक हो जाए। काहे कवि मतलब मैं तो कहता कवि मन ला खिलाओ भाई मिठाई पेड़ा, अब भूल से कोई वो मतलब झन छेड़ा। राम कुमार भाई काहे जतका बेल हम बहुत बात करते, लेकिन आज हुआ कवि मन के सामने आज नेताओं मन के हालत खराब होने वाला है। मैं बताता हूँ दुष्यंत एती घूमा थे नारद सही, मैं कहता हूँ भतीजा है मोर बगल घर के पड़ोसी के भैया के बेटा है, पहले यहू बहुत अच्छा गोटकार रही से, लेकिन जब ल बिहा हो है एक बोलती बंद है। एक दिन घर आके कहा थे चाचा मोल तोर असन बनना है कहा थे। मैं खुश हो गए, मैं कहा मोर से प्रभावित हुए शायद कवि बनबे कहा था ना, घर वाली गुलाम कहा थे। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया मैं सुना था। काय बहुत ज्यादा समय हो चुके हैं, कविता बहुत जन मन ऐसे देखा थे कि मन करही का मन कर बाजा न रूंजी ने एक ठन माइक लगा दे मन का करही। कविता का चीज है? गोपाल दास नीरज जी कथे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और माना होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। वाह वाह वाह। कोदू राम दलित जी कथे कवि पैदा होता है होती कविता की खान नहीं, और कविता लिखना आसान नहीं। तो ये मीरा सूर कबीरा के वंशज हैं, इनका वंदन कीजिए, और एक बार दोनों हाथ उठाकर कवियों का अभिनंदन कीजिए। बहुत बढ़िया। एक बड़े साहित्यकार हो इस पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी कथे कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी पर झूले थे। वाह वाह वाह। तो यह राष्ट्र कहीं न सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली के खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये मीरा सूर कबीरा के वंशज हैं, इनका वंदन कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर कवियों का अभिनंदन कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राष्ट्रवाद के प्रखर कवि हुई रामधारी सिंह जी दिनकर, हमारे अग्रज कवि है। तो एक बार का हुई जवाहरलाल नेहरू जी और दिनकर जी चलत रही एयरपोर्ट में, तो चटाई में नेहरू जी के पैर फंस गए और नेहरू जी गिरत रही। तब दिनकर जी ओकर बाँह ला पकड़ ली, सो गिरे से बचा लीस। तब नेहरू जी कहते बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तब एक साहित्यकार जवाब देते कोई बात नहीं नेहरू जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। बहुत साहित्य के वाह 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 वाह। तो मैं अब अविलंब कवि मन के परिचय हम वंदना बात प्रारंभ करवो। मैं 4 पंक्ति के साथ फौरन आमंत्रित करना चाहता हूँ भिलाई के हमारे बीच उपस्थित एकमात्र कवित्री निशा आनंद तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित है। श्रृंगार के एक बड़े नाम है कि जीवन की हर मुश्किल को वो ही आशा कर सकती है, सब जिसको नाना कहते हैं उसको हाँ कर सकती है, और जब भी कोई आए विपदा उन चरणों में जाना तुम, दुनिया की हर मुश्किल का हल केवल माँ कर सकती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ करिए निशा आनंद तिवारी जी।